Let's go. Hey, good morning, travelers. कौन है? अच्छा, आज 19th ऑफ सितंबर और हम लोग जा रहे हैं गाँव। आज ही गणेश चतुर्थी है। ये सानवी के स्कूल के वजह से हमको जाने को नहीं मिलता है टाइम पे। को बैकड्रॉप देख के समझ ही आया होगा कि हम लोग कहाँ है। वी आर एट द एयरपोर्ट और मेरे साथ इट्स नॉट अ फैमिली पिकनिक और हमारे फैमिली साथ ट्रेडिशन। ये दोनों है, मतलब समझ जाओ कहीं तो घूमने जा रहे हैं। और यस, ये रहेगी हमारी गणपति बप्पा वाली सीरीज़ और हम जा रहे हैं हमारे गांव मालवन में। बट फॉर अ चेंज वी आर नॉट टेकिंग द ट्रेन, वी आर टेकिंग द फ्लाइट दिस टाइम। और ये बॉम्बे टू सिंधुदुर्ग वाली फ़्लाइट है जो हम जाएंगे अलायंस एयर पर। अब अलायंस एयर का काउंटर ढूंढना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मैं काउंटर ढूंढता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ काउंटर पे। सो अलायंस एयर का काउंटर है ना, जोन बी में है, टर्मिनल 2 में। एक छोटा सा काउंटर है, सिर्फ एक काउंटर है, क्योंकि सिर्फ एक ही फ़्लाइट उड़ती है पूरे दिन में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट जाने के लिए। इसे हम चिपी का एयरपोर्ट भी बोलते हैं। देखो ये है अलायंस का एयरपोर्ट, अपना अलायंस का काउंटर। पता नहीं बोर्डिंग ये लोग ले रहे हैं कि नहीं, अभी आई थिंक ले रहे हैं, शेड्यूल टाइम लगा हुआ है। चलो मैं चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ अंदर गेट पे। हम लोग का चेक इन फॉर्मेलिटीज़ तो हो चुका है, बट एक है ना, एक ट्रैवल टिप देना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप अलायंस एयर पे ट्रैवल कर रहे हो, एयर इंडिया की अलायंस एयर। और अगर आप उड़ान सेक्टर्स मतलब ये जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं ना, उन एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर आपकी फ़्लाइट जा रही है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा व्हेन यू आर बुकिंग योर टिकट्स। अभी एक ग्रुप मिला है, हमारा चेक इन तो प्रॉपर हो गया था, बिकॉज सी आई एम फ्रॉम द ट्रैवल इंडस्ट्री, तो मुझे मालूम है थोड़े लूप होल्स। मगर अगर आप कोई भी ये जो ये ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर से अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू रिकन्फर्म विद द एयरलाइन ऑल्सो। क्योंकि अभी एक ग्रुप था अराउंड 6-7 लोगों का, 13 लोगों का ग्रुप था, 13 पीपल। एंड उनका क्या हो गया कि को बोल रहा है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ये लोग चेक इन हो गए, मतलब यहाँ पे काउंटर पे आके खड़े हैं और फ्लाइट इज़ गोइंग, दे आर ऑन द सेम फ्लाइट एज मी, और वही उनके 13 सीट्स खाली है। अभी मेक माई ट्रिप उनको बोल रहा है कि फ़्लाइट के हम रिफ़ंड कर देते हैं आपको, बट यहाँ पे जब अगर रिफ़ंड लेके वहाँ पे रीबुक भी करने को जाते तो फ़्लाइट का कॉस्ट इज़ बिकम डबल। तो दिस इज़ अ लॉस ना। और स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम जब हम लोग गणपति के लिए गाँव जा रहे हैं, ये टिकट्स लोगों ने बुक की होती है ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग अभी अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट भी अभी अगर अरेंज करने को जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, ट्रेन्स नहीं मिलेंगे, और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि गणपति आज है और आज ही अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट ना। तो बी वेरी केयरफुल। अभी वो ग्रुप का क्या होता है पता नहीं, होपफुली उनके वजह से हमारी फ़्लाइट डिले ना कर दे, क्योंकि यही हुआ था 14 तारीख को जब मेरे पेरेंट्स गए थे गाँव, और उनकी फ़्लाइट जो थी वो ओवरबुक हो गई थी। तो उन्होंने फ़्लाइट्स वालों ने एक थोड़ी होशियारी क्या कर दी थी, होशियारी नहीं बोलते, अति शहाणपणा म्हणतात ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक दिन पहले की फ़्लाइट और नेक्स्ट डे की फ़्लाइट ये उन्होंने कैंसिल कर दी थी और उनके दिन पे तीनों देश के लोगों को मर्ज कर दिया था। उसके वजह से हो गई ओवर बुकिंग। अभी एक ग्रुप आके खड़ा हो गया काउंटर पे, जिनमें से सबसे जो सीनियर सिटीज़न है जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है, उनका फ़्लाइट्स नेम था, उनका PNR ही नहीं था, या उनका टिकट कैंसिल हो गया। अब दैट ग्रुप कैन नॉट ट्रैवल विदाउट दैट सीनियर सिटीज़न, तो उसके वजह से पूरी फ़्लाइट डिले हो गई। अभी वो लोग ने यहाँ पे हुअल्ला मचा दिया और मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बोर्ड कर चुके थे फ़्लाइट पे। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, क्योंकि फ़्लाइट्स चलने का नाम नहीं ले रही है। आखिर में जो पायलट था वो भी उतर के चला गया
अभी इनको बोला जा रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल, अब क्या करें। तो ये जो पैसेंजर्स थे बाकी सारे लोग, वो लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग नहीं उतरेंगे क्योंकि अभी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा हमको गाँव जाने के लिए, स्पेशली ये सीज़न में। तो हमने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग बैठे रहे एंड दे फॉट विद दी एयरलाइन मैनेजमेंट। तो आखिर में एयरलाइन में वापस शाम को अराउंड 4-5 बजे एक नया पायलट उनको लाके दिया। बट अब ये जो पायलट है ये भी टेक ऑफ करने ही वाला है और मुंबई एयरपोर्ट पे हो जाता है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और सारी फ़्लाइट्स डिले हो जाती है और सनसेट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट पे देयर इज़ नो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी। अभी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है तो फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ क्यों करेगी। तो उनको वापस से डीबोर्ड किया जाता है, फिर उनको यहाँ आके फिर खाना मिलता है। दिन भर में इन्होंने खाना भी नहीं खाया। लकीली मेरे पेरेंट्स, माय फादर इज़ डायबिटिक, थोड़ा सा उनके लिए खाना था जो टिफ़िन में लेके आई थी मम्मी। ये मम्मी का आदत है, ऑलवेज शी ब्रिंग समथिंग इन द टिफ़िन बॉक्स। मगर बात ये थी कि ये लोग ने वापस फ़्लाइट दिया सारे पैसेंजर्स ने और नेक्स्ट डे का बोर्डिंग पास लेके ही यहाँ से निकले। तो निकलते वक्त यहाँ से बोर्डिंग पास लिया। फाइनली रात को 11 बजे मेरे पेरेंट्स घर पे आए, जो सुबह के 9 बजे निकले थे घर से। फिर दो घंटा पहले फ़्लाइट के टाइमिंग के उनको एयरपोर्ट पहुंचना था करके। कुछ लोग विरार वगैरह से सुबह 6 बजे निकले थे, वो लोग एयरपोर्ट पे ही रुके क्योंकि वापस विरार वगैरह वो साइड जाना इट वॉजंट फिजिबल, क्योंकि वापस उतना गाड़ी पे खर्चा हो जाता है। एंड सबसे बुरी बात ये थी, फ़्लाइट के ऊपर ऑलमोस्ट 90% पीपल वर सीनियर सिटीज़न एंड विथ सम एलिमेंट, क्योंकि ये फ़्लाइट हमारे गांव जाने के लिए बहुत ही एक अच्छा साधन बनी है, क्योंकि स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि जो ट्रैवल टाइम है वो कट आउट हो जाता है स्पेशली इन फेस्टिव सीज़न। बिकॉज फेस्टिव सीज़न में ना 30 घंटे भी लगते हैं कभी कभी रोड से। और बॉम्बे गोवा हाईवे की तो हालत आपको पता ही है। मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने बाइक राइड्स भी दिखाई है आपको। टोटली ऑफ रोड, गाड़ी चलाने का लायक नहीं है। दूसरा रूट होता है ट्रेन का, ट्रेन्स के टिकट्स मिलते नहीं हैं, उनकी कालाबाजारी तो एक अलग किस्सा है, किसी दिन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मगर 100 बात की एक बात, व्हेन यू आर बुकिंग अलायंस एयर और एनी एयरलाइन विच इज़ फ्लाइंग ऑन एन उड़ान सेक्टर, उड़ान सेक्टर मतलब जो छोटे एयरपोर्ट्स पे जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज सेक्टर्स होते हैं, बी वेरी केयरफुल फ्रॉम वेयर यू आर बुकिंग। हो सके तो डायरेक्ट एयरलाइन से बुक कीजिएगा, ओके। एंड स्पेशली इफ़ यू आर बुकिंग विद दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बी केयरफुल। या आपके ट्रैवल एजेंट से बुक कीजिएगा, आपके जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स है। डोंट ट्रस्ट दिस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि फिर आपको ये काउंटर से वो काउंटर फ़ोन लगाते रहेंगे, फ़ोन घुमाते रहेंगे और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आई होप दिस 13 पीपल हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे डोंट कॉज डिले टू आवर फ्लाइट, जो हमारे पेरेंट्स के फ़्लाइट को हुई है। एंड होप फॉर द बेस्ट। चलो अभी आपको एयरपोर्ट पे मिलता हूँ, या एयरपोर्ट पे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो, ये राक्षस बैठा है। इसके ये जो लड़की इतनी दुबली पतली है उस पर मत जाना, इसके पेट में एक राक्षस होता है जो घर से खाना खा के निकलता है, फिर वापस एयरपोर्ट पे आके भी खाता है, ओके। ये है वो, देख लो फिर घर पहुँच के भी खाता है। मेरी बेटी है ना, ऐसे ही होगी। तो फाइनली बोर्डिंग चालू हो चुकी है और ये बस में से हमको कहीं दूर लेके जा रहा है। एक कोने में खड़ा कर देते हैं। देखो ये एयर इंडिया का प्लेन है, तो एयर इंडिया के प्लेन के भी वो साइड में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, ATR है, सब प्रोपेलर ड्रिवन। कहाँ से घूम घूम के लेके जाते देखना पड़ेगा। चलो बोर्डिंग करते हुए आपको सो ये है हमारी फ़्लाइट, एक ATR है, छोटा एयरक्राफ्ट है। इसको हम लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में इसको टेम्पो भी बोलते हैं।
लोग मज़ा आता है इसमें फ्लाई करने को। छोटा कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग अभी जा रहे हैं मेरे गांव, और वहाँ पे वेतोबा भी है। और वेतोबा सीरियल जो आ रही है सन टीवी पे, उस सीरियल में जो सोनार का काम करे कदम सर हमको आज फ्लाइट पे मिले हैं। हेलो कदम सर। हेलो, नमस्कार। एंड थैंक्स टू हिम कि मैं मेरे बेटी को वेतोबा के बारे में बता पाता हूँ, और हमारे रूट्स के साथ जुड़ने का ये एक मौका होता है। सो थँक यू सर, व्हेरी वेल डन युअर टीम. प्लीज आमचं थँक्स पास ऑन करा त्यांना. नक्की खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि बघत राहा तुम्ही, तुमच्या ब्लॉगतर्फे सांगा लोकांना की आमची मालिका बघत राहा. आतापर्यंत खूप लोकप्रिय आहे मालिका आणि खूप लोक पाहत आहेत. खूप चांगला सकारात्मक हे आहे आणि थँक्यू सो मच. सो रोज़ रात को आती है ये सीरियल. मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे गांव की चीज़ें पूरे इंडिया तक फैलाना चाहता हूँ. कीप वॉचिंग ट्रैवलकर प्रसाद. और ऐसे ही अभी हमारे गांव का पूरा सीन आपको दिखाऊंगा. महाराष्ट्र को सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी फेमस करना है, इसीलिए थोड़ा लैंग्वेज चेंज है. सो फाइनली बोर्डेड एट 12:45. ओरिजिनल टाइम है 11:40 का, विच वॉज चेंज टू 12:40. होपफुली विल बी ऑन टाइम. One eternity later. सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड. यह है सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, और ये है मैं. और यह है सानवी आफ्टर अ रोलर कोस्टर राइड. ये लैंडिंग ना बहुत खतरनाक थी. थोड़ा वेदर टर्बुलेंस ज़्यादा था, और ऐसे लग रहा था हमको कि कोई रोलर कोस्टर में. सिंगापुर का रोलर कोस्टर याद आया मुझे. सिंगापुर का रोलर कोस्टर याद आया तुझे? सो उसने भी वॉमिट भी कर दिया मैंने. ये देखिए, अरे तो सानू का हालत ख़राब हो जाता है. बट नाउ एंटरिंग. चलो हमारा ट्रांसपोर्ट आया होगा, और वी आर गोइंग इन एन ऑटो. गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बट पहले उसके पहला वेतोबा के मंदिर जाएंगे और फिर घर जाएंगे. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.